जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक, भारत लगातार कई सालों से यूएन में अपनी सदस्यता को लेकर के दावेदारी कर रहा है। अब उसकी दावेदारी नहीं हो पा रही है और उसके लिए कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया जा रहा है। तो आइए समझते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने कहा है कि यूएनएससी में भारत की सदस्यता के मामले में फैसला उसके सदस्य देश लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि उनका कहना यह है कि पहले से ही यूएनएससी में अग्रणी देश हैं और उसमें कुछ सुधार करना है, पावर को लेकर के, कार्य क्षमताओं को लेकर के और कार्य की सीमाओं को लेकर के। तो इस पर उन्होंने यूएन के स्थायी सदस्यों पर यह बात डाल दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान है, दूसरी बात क्या कि जो बहुपक्षवाद है भारत की तरफ से, उसका भारत जो है समर्थक रहा है। इसलिए भारत के इस योगदान को, बहुपक्षवाद को नकारा नहीं जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये दो तरीके की बातें जो है यूएनएससी के अध्यक्ष ने कही है। बात यह है कि वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे बात को, इसलिए उन्होंने ये बात डाल दी। एक तरफ तो भारत की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत को जब स्थायी सदस्य देने की बात आई तो सदस्यों टाल दे रहे हैं। ये जो है उन्होंने रिटायर होने से पहले बात कही है। दूसरी बात यह भी उन्होंने कही है कि संयुक्त राष्ट्र भारत को काफ़ी महत्व देता है, भारत के योगदान को बहुत महत्व देता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण सहयोग के संदर्भ में भी भारत ने विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करने में एक उन्नत विकासशील देश के तौर पर बड़ी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। क्या कहा जाए इस बात को कि एक तरफ तो भारत की प्रशंसा की जा रही है और दूसरी तरफ भारत को स्थायी सदस्य भी नहीं बनाया जा रहा है। ये एक तरीके की डिप्लोमेटिक खेल खेला जा रहा है भारत के साथ में। हालांकि उनको अभी भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए इस तरीके की डिप्लोमेटिक बातें की जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने डिजिटलीकरण करके आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है और लगातार ये योगदान देता जा रहा है। साथ ही साथ भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए उन्होंने यही कहा कि परिषद में कैसे सुधार करना है, उसके साथ पावर को लेकर के क्या बात होनी चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को उन्होंने स्थायी सदस्य देशों पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला स्थायी सदस्य देश लोग लेंगे, यह उनके हाथ में नहीं है। यह बात उन्होंने कहा। दूसरी तरफ तो भारत को प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी और एक तरफ वे भारत को स्थायी सदस्य बनाने को लेकर के कोई पुख्ता बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारत के वैश्विक योगदान और उसके उज्जवल भविष्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह बात वे स्वयं कह रहे हैं। तो फिर आखिरकार बात क्या है कि भारत को यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा है? भारत को बनाया जाना चाहिए। जब इतनी सारी खूबियां हैं भारत के अंदर, तो फिर उसको स्थायी सदस्य बनाने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि भारत को स्थायी देश न बनाया जाए, नहीं बनाया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि भारत बहुत ही लंबे समय से यूएन के स्थायी देश बनने के लिए, स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो फिर दिक्कतें क्या है? जब भारत इतना अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो इमेज है वो इतनी अच्छी है, तो फिर भारत को स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का डर झलक रहा है कि यदि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना दिया गया तो हो सकता है कि जो पहले के स्थायी सदस्य, अग्रणी सदस्य देश हैं, उनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना आ जाए।
तो फिलहाल दोस्तों ये विचार आपके लिए भी छोड़ करके जा रहा हूँ, विश्लेषण करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत को अगर यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना दिया जाता है तो पहले के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, आखिर क्या खतरा हो सकता है उनके लिए। तो आप हमें अपने विचार विश्लेषण कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है और सेशन को यहीं विराम करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक कि आप उसे क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।